इन्होंने जो मजहब चेंज किया है, सबसे बड़ा जो गुनाह है वो इन्होंने हमारे साथ किया है सब, कि इन्होंने मजहब चेंज किया है। हमारा एक वहाँ पे जो कम्युनिटी में हमारी जो इन्होंने इज्जत को ख़राब किया है, तो वो इन्होंने गलत किया है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान में आएगी तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। क्या होता है, काला करके काला काली करके लड़के और लड़की को दोनों को मारते हैं अगर गैर मुहर्रम से वो लड़की किसी के साथ भाग जाती है तो। ठीक है, उन्होंने ये जुर्म किया है भाई, उनकी शादी की हुई है, उन्होंने उनसे वो तलाक नहीं लिया है, तो यहाँ पे किसी गैर मुहर्रम के साथ रह रही है, तो वो गैरत का मसला है उनका, तो उसके हिसाब से वो तो उनको छोड़ेंगे नहीं। अगर इस्लाम छोड़ के अगर कोई लड़का या लड़की हिंदू में आ जाता है तो उसका क्या है, उसको शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक उसकी सज़ा ये है कि उसको फांसी दी जाए या उसको रोड पे सरेआम उसको जो है वो पत्थर मारकर संस्कार किया जाए। जो मतलब वहाँ के जो धाड़ेल हैं, डाकू हैं सिंध के, वो उन्होंने बहुत बड़ा अटैक करने का एक इरादा किया है। ये अगर जाएगी भी तो ये वहाँ पे नहीं बच पाएगी, इनका बिल्कुल खत्म किया जाएगा। भारत में रह नहीं दें और भारत में ही रहेगी, और इससे कोई हमें एतराज़ नहीं है। एक काम गलत किया है, एक गलत काम कौन सा किया है कि उन्होंने अपना जो मजहब है वो चेंज किया है। उसका शोहर चाहे तो वो इस घर में मुसलमान बन के भी रह सकती है, उसको पूरा अधिकार है। अगर हम अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना लिया है तो बेहतरीन, कोई इसमें हमारे कोई एतराज़ नहीं है। माँ है वो 4 बच्चों की माँ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ की जो मीडिया और उनके जो मतलब वहाँ के जो धाड़ेल हैं, डाकू हैं सिंध के, वो उन्होंने बहुत बड़ा अटैक करने का एक इरादा किया है। तो मतलब अगर जाएगी भी तो ये वहाँ पे नहीं बच पाएगी, इनका बिल्कुल खत्म किया जाएगा। भारत में रह नहीं दें और भारत में ही रहेगी, और इससे कोई हमें एतराज़ नहीं है। ये अच्छी है, अगर आई है तो चलो, वो बच्चे हैं उनके, अब बच्चे कहाँ जाएंगे उसके, और ये माँ है। अगर हाँ ये बात है कि उन्होंने एक काम गलत किया है, एक गलत काम कौन सा किया है कि उन्होंने अपना जो मजहब है वो चेंज किया है, जो इस्लाम मजहब है वो चेंज करके, इंडिया है, हिंदुस्तान है, ठीक है, यहाँ पे सेक्युलर है, डेमोक्रेट है, तो यहाँ पे ये मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़के से भी शादी कर सकती है, उसको एक कानून इजाज़त देता है, वो रह सकती है एक घर में, उसका शोहर चाहे तो वो इस घर में मुसलमान बन के भी रह सकती है, उसको पूरा अधिकार है, हक है अपने मजहब पे रहने का। हाँ, ये उन्होंने इस्लाम मजहब किया है, वो इसका अलग अपना ओपिनियन है। प्यार एक अलग चीज़ है, मजहब एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो मानते हैं हम। यहाँ पे आप पूरी इंडिया में आप देखो, कभी भी कहीं भी अगर मतलब अगर करीना कपूर है, अगर सैफ अली खान से शादी करती है तो वो अपने मजहब में रहती है, तो वो उसको कोई फोर्स नहीं करता कि आप भी मुसलमान हो जाओ। अगर हम अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना लिया है तो बेहतरीन, कोई इसमें हमारे कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्या है, वहाँ का जो कल्चर है, सिंधी कल्चर है, वहाँ पे बड़ी जहालत है, वो इसको सही एंगल से नहीं देखते हैं। वो इनका जो इशू है वो यही है कि इन्होंने जो मजहब चेंज किया है, सबसे बड़ा जो गुनाह है वो इन्होंने हमारे साथ किया है सब, कि इन्होंने मजहब चेंज किया है। हमारा एक वहाँ पे जो कम्युनिटी में हमारी जो इन्होंने इज्जत को ख़राब किया है, तो वो इन्होंने गलत किया है। यहाँ पे अगर पाकिस्तान में आएगी तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। वहाँ के जो डाकू हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो इनको वहाँ पे क्या होता है, काला काली करके लड़के और लड़की को दोनों को मारते हैं अगर गैर मुहर्रम से वो लड़की किसी के साथ भाग जाती है तो। ठीक है, उन्होंने ये जुर्म किया है भाई, उनकी शादी की हुई है, उनसे वो तलाक नहीं लिया है, तो यहाँ पे किसी गैर मुहर्रम के साथ रह रही है, तो वो गैरत का मसला है उनका, तो उसके हिसाब से वो तो उनको छोड़ेंगे नहीं। अब वहाँ की क्या है, हिंदुओं के मंदिरों पे उन्होंने पूरा रेंजर्स और पुलिस वहाँ पे खड़ी की हुई है, गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, सिर्फ डाकुओं की वजह से। अब धाड़ेल और डाकू, अब अगर खुदा ना खास्ता अगर वहाँ के हिंदुओं के मंदिरों पे ऊपर या फिर मंदिर किसी हिंदू के ऊपर मतलब कोई नाजायजी करते हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? देखो, उनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो एक जाहिल, अनपढ़, वो जंगल के एक शेर होते हैं। वहाँ पे इस्लाम में क्या है कि अगर किसी मुसलमान से, अगर इस्लाम छोड़ के अगर कोई लड़का या लड़की हिंदू में आ जाता है तो उसका क्या है, उसको शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक उसकी सज़ा ये है कि उसको फांसी दी जाए या उसको रोड पे सरेआम उसको जो है वो पत्थर मारकर संस्कार किया जाए। मैं पाकिस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, इंदौर में। हाँ, इंदौर में रहते हैं? हाँ, इंदौर में रहता हूँ। अच्छा, और पाकिस्तानी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे सीमा जी से मिले हैं, सीमा हैदर से इंटरव्यू सिंधी में लेने आया था कि भाई सिंधी में मेरी उससे जैसे बात हो पाए और पूरे तरीके से उससे जो है वो इंडिया की मीडिया को खुलासा हो जाए कि भाई ये एक सिंधी लड़की है और घर की लड़की है। और जो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अभी तक 7 साल से इंडिया में रह रहे हैं, फिर भी आप अच्छे से फराटेदार हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। और सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से 2 महीने पहले चलकर यहाँ आती है और उसके बाद जो है इतने अच्छे से फराटेदार हिंदी में बात करती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा साजिश तो नहीं है इसके पीछे? नहीं, उसके जो है, देखो आप पढ़े लिखे हो, आप ये समझ सकते हो कि यार उसके पास लीगली डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनके पास शनाख्ती कार्ड है, जैसे यहाँ आधार कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, वहाँ का शनाख्ती कार्ड है, उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है। ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे कोई मुझे बताओ शनाख्ती कार्ड बना के आई तो वही लीगल तौर से इंडिया में है ना। देखो लीगल तौर पे आई हुई है, सबको पता है, नेपाल से लीगल आई हुई है ना,
वो तो नेपाल में तो पूरी लीगल आई हुई है, नेपाल तक उन्होंने लीगल आई है। नेपाल के बाद तो अनलीगल है ना, इंडिया में घुसना अनलीगल है ना, नेपाल का जो रास्ता है उसको तो अनलीगल उन्होंने तरीके से यूज किया गया ना उस रास्ते को इंडिया में घुसने के लिए। उसको अदालत ने उसको जो है वो बेल दी हुई है, अब इस अदालत ने बेल दी हुई है। सीमा हैदर वापस जाती है तो उनके साथ पाकिस्तान में क्या हो सकता है? देखो पाकिस्तान में उसके साथ बहुत बुरा असर होगा, उसको एकदम वो कुछ भी नहीं देखेंगे, उसको मार डालेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि जो है ना अभी पाकिस्तान में ये जो धाड़ेल हैं, जो सिंध के डाकू हैं, वो उनके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट है कंट्रोल कर रही है अभी। बाकी ये है कि पाकिस्तान के जो डाकू हैं वो उन्होंने धमकियां दी हुई हैं हिंदुओं को अटैक करने की। अब उसकी वजह से मैं आया हूँ कि यहाँ पे मैं इनसे सिंधी में बात कर सकूँ और इसको एक इत्मीनान दूँ कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे सुरक्षित हो, आप यहाँ पे रह सकती हो। यहाँ के गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको पाकिस्तान ना जाने दें, और पाकिस्तान ये जाएगी तो मर जाएगी। और बच्चे अगर हैं तो 2 बच्चे इनका अपने पास रहने चाहिए, इनको 2 बच्चे उनको अपने शोहर को वापस कर दें। दुनिया में ऐसा कोई मतलब मजहब नहीं है, कानून नहीं है जो किसी लड़की ने तलाक किए बगैर किसी से शादी कर ली हो। वहाँ का जो कानून है, शरई कानून है, जो इस्लाम का जो कानून है, या फिर वहाँ का पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का जो कानून है, वो ये मतलब लड़की को तलाक लेने के लिए भी कोई एविडेंस होना चाहिए। इनके पास कोई किस तरह का एविडेंस होना चाहिए कि उन्होंने डिवोर्स लिया है तो कैसे लिया है, किस रीजन से लिया है। अगर डिवोर्स लिया है तो वो डिवोर्स पेपर दिखा दे। दूसरी बात ये कि उनके पति ने, उनके शोहर ने अगर डिवोर्स दिया है उसको वो भी दिखा दे। अगर वो शोहर उनको डिवोर्स दे देता तो वो बेकार का थोड़ी बोलता कि वो मुझे वापस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उनका शोहर तो ये कह रहा है वापस आ जाओ, मैं आपको कबूल कर लूंगा, मेरे बच्चों को मुझे दे दो। नहीं 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 नहीं, वो कभी भी कबूल नहीं करेगा। मैं दावा से कहता हूं, नहीं नहीं कबूल नहीं करेगा वो देखो मेरी बात सुनो, कबूल करने से पहले ही वो बेचारी मर जाएगी। उसको कोई भी आदमी तो वो तो प्यार से जो है उसका पति जो है उसको बुला रहा है, तो फिर कबूल क्यों नहीं करेगा? देखो मेरी बात मैं बोलना चाहूंगा कबूल कैसे, वो उसको बुलाना चाहता है यहाँ पे, वो अपनी एक इज्जत का मामला समझ रहा है, गैरत का मामला। कहीं गलत कुछ तो नहीं कर सकता। देखो वो क्या कर सकता है, अगर वो लोग दूसरे भी उनको मार दें, उनकी कम्युनिटी के लोग, जो बलोच लोग हैं, जो रिंद हैं, जो शर हैं, जो वो बहुत मतलब एक दहशतगर्द खतरनाक लोग हैं, ठीक है, तो वो अगर उनके सामने क्या करेगा? वो बेचारा गरीब है, सऊदी अरब में रहता है, वो क्या कर पाएगा? वो इतना उसकी जो है ना हिफाजत नहीं कर पाएगा, ना कानून कर पाएगा।